आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, अगर आपका सिला हुआ सूट है, हम क्या करते हैं जब हम टेलर के पास सूट को सिलवाते हैं तो दोस्तों हमारा जो पुराना सूट होता है सिला हुआ परफेक्ट फिटिंग का वो दे के आते हैं और टेलर नॉर्मल उसी नाप से ही अच्छे से फिटिंग देकर सूट को सिल देते हैं। लेकिन उसी नाप का हम खुद बनाते हैं नाप लेकर तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं बैठती। तो किस तरीके से सिले हुए सूट के हिसाब से टेलर कटिंग करते हैं वही चीज़ मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। आप हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देखें जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरी कटिंग सीखनी है, किस तरीके से कटिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सीखना है कि सिले हुए सूट का नाप किस तरीके से लिया जाता है। जो सिले हुए सूट का वीडियो का जो लिंक रहेगा वो वीडियो लास्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप नाप लेना सीख सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने ये सूट का कपड़ा बिछा रखा है। अब यहाँ पर मैंने ना कपड़े की कटिंग कर रखी है। अब ये कटिंग कैसे करी है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद कैसे कटिंग होगी वो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे नाप लिखा हुआ है, इस जगह पर दोस्तों हमारा नाप लिखा हुआ है, ये हमारा सिले हुए सूट का है। जो हमारा फिटिंग होता है ना परफेक्ट, तो उसकी सिला हुआ सूट है। जैसे हमारी कस्टमर का सिला हुआ सूट था तो उन्हीं का ही नाप मैंने यहाँ पर ले लिया है। लंबाई इसकी 39 इंच है, चेस्ट साइज 19 इंच है और कमर 16.5 इंच है, हिप 19 इंच है। चाक जो ओपन होंगे इसके 21 इंच पे होंगे। शोल्डर 11.5 इंच पे कटिंग होगा। फ्रंट नेक 7 इंच पर, बैक नेक 7.5 इंच पर और जो बाजू की लंबाई रहेगी 10 इंच, बाजू की मोहरी है 5 इंच और जो बाजू बैसेप्स है ना वो 7 इंच। अब बाजू की कैसे कटिंग होगी आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सिला हुआ सूट है, अगर आपको ये सीखना है कैसे नाप लिया जाता है तो आप इसी वीडियो के लास्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब इस नाप के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। फॉर्मूला यही रहेगा, आपका भी सिला हुआ सूट हो सकता है लेकिन आपको नाप लेना आना चाहिए। जैसे मैं कटिंग करूंगा उसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन तरीका आप जो नाप है आपका अलग हो सकता है। लेकिन जो कटिंग मैं आपको सिखाऊंगा तरीका वही आपको सीखना है। पूरी वीडियो अच्छे से देखें। अगर आपका भी सिला हुआ परफेक्ट फिटिंग का सूट है ना तो टेलर किस तरीके से सिले हुए सूट की कटिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाप ले लिया, सिले हुए सूट का यहाँ पर नाप ले लिया, आपको समझा भी दिया। अब इस नाप के अकॉर्डिंग टेलर कैसे कटिंग करते हैं वो चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। एकदम वीडियो अच्छे से आप पूरा देखना है जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मैंने ये चब्बर में कैसे कटिंग कराया है कि डबल कपड़ा कैसे कटिंग कराया वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ही हमारा डबल कपड़ा है, मेरी तरफ वन साइड है। अब यहाँ पर दोस्तों चेस्ट और हिप 19 इंच है तो 19 इंच का हाफ करेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 9.5 इंच। ठीक है, 19 का हाफ करेंगे 9.5 इंच हो गया। मैंने तैयार यहाँ पर कपड़ा रखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। उसके बाद दोस्तों इसको डबल करके इस तरीके से बिछा दिया है। अब यहाँ पर जब भी हम कटिंग करते हैं सबसे पहले दोस्तों ऊपर एक निशान लगाना होता है। ये थोड़ा सा प्रिंटेड है तो आप ध्यान से वीडियो देखें जिससे कि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। ये निशान से दोस्तों अब हमें क्या करना है, आर्म होल की कटिंग करनी है। अब आर्म होल की कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है इसका बैक गला कितना है। यहाँ पर 19 का जब डबल करेंगे तो कितना होगा, 38 इंच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो नाप आ जाएगा हमारा 38 इंच आ जाएगा। चेस्ट का मैं चौक से लिख देता हूँ। 38 इंच हमारा चेस्ट हो जाएगी, 33 इंच हमारी कमर हो जाएगी और 38 इंच ही हमारी हिप हो जाएगी। ये हमारा फुल नाप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पीछे का जो गला है हमारा वो है 7.5 इंच, 7.5 इंच है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्मो लेंथ का निशान लगेगा, 38 इंच हमारी चेस्ट है, 7.5 इंच गला है, तो जो आर्मो लेंथ का निशान लगेगा 7 इंच पर लगेगा। कमर की लंबाई का जो निशान हमें लगाना है, इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, मतलब कम है, ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों चाक ओपन मैंने बताई दिए हैं कितने पे, 21 इंच पे है तो 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इनकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 39 इंच, तो 39 इंच पे इस तरीके से निशान 39.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। इनका जो है कपड़ा हम अलग से पट्टी फोल्ड करके लगाएंगे, जो भी तुरपाई की पट्टी लगेगी वो अलग से फोल्ड करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब इन निशानों को करेंगे हम सीधा। ये सबसे पहले दोस्तों मैं फ्रंट पल्ला कटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद बैक पल्ला कैसे कटिंग होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों 38 इंच हमारी चेस्ट है, चौथाई भाग 9.5 इंच हो जाएगा। कमर यहाँ पर 16.5 इंच है तो 8.25 इंच हो जाएगा कमर का निशान। हिप दोस्तों हमारी वही 19 इंच का हाफ होगा, 9.5 इंच। अब हिप के अकॉर्डिंग नीचे का हमें दामन पहनना है ना तो सेम वही नाप हमें इस तरीके से लगाना है। स्केल लेंगे, स्केल की मदद से ये निशान सीधा करेंगे इस तरीके से
और यहाँ से हमें जितना स्केल है उतना ही तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारी सेफंटी है। सेफंटी की मदद से चेस्ट और कमर का निशान इस तरीके से सीधा करना है और हिप और कमर का दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करना है। यहाँ पर दोस्तों 1.5 से 2 इंच टाइट लूज का मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ से भी दोस्तों हम इस तरीके से 1.5 से 2 इंच तक का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे निशान लग गए। अब यहाँ पर जो शोल्डर की कटिंग होगी 11.5 इंच पे होगी ना, तो यहाँ पर हमारी पौने छः इंच पे इस तरीके से निशान लगेगा। और यहाँ पर गले ब्रोड का जो निशान रखेंगे 3.25 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद दोस्तों आधा इंच हम कंधी डाउन करेंगे नीचे की तरफ और इस जगह से दोस्तों इस तरीके से निशान लगा देना है। अब यहाँ पर आर्मोल की शेप देने के लिए दोस्तों सबसे पहले फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। उसके बाद दोस्तों बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। ये दोस्तों फ्रंट क्रॉस का निशान हर साइज में अलग तरीके से लगता है। कई बार दोस्तों क्या होता है 38 इंच चेस्ट रहती है, लेकिन कई बार थोड़ा बॉडी का स्टेक जो बॉडी की बनावट होती है थोड़ी अलग होती है, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों 6.5 इंच या 6.25 इंच ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब इस निशान को चेस्ट और शोल्डर को इस तरीके से जो फ्रंट क्रॉस का निशान है और शोल्डर का निशान है ऐसे सीधा करेंगे। बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान ऐसे सीधा करेंगे। आर्मोल की शेप देने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है 1 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है, फिर उसके बाद बैक क्रॉस के निशान पे 1 इंच का निशान लगाना है। अब इन निशानों पे दोस्तों इस तरीके से आर्मोल की शेप देनी है। ठीक है, यहाँ से हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी, इसी निशान पे इस जगह पे आर्मोल की शेप हो जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल फ्रंट पल्ले में हमने निशान आपको लगाना सिखा दिया। अब इसकी जो कटिंग होगी ना, यहाँ से बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग होगी। नॉर्मल दोस्तों इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी कटिंग हो गई है, तो हम क्या करेंगे इसको साइड में करेंगे। अब ऐसा ही दोस्तों हमें बैक पल्ला भी बिछाना है। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से साइड में करने के बाद यहाँ पर ही हमारा बैक पल्ला है, तो इसको भी नॉर्मल इस तरीके से बिछाएंगे। मेरी तरफ वन साइड रहेगा। अब इसके ऊपर दोस्तों जो हमने फ्रंट पल्ला कटिंग करा उसको अच्छे से बिछा देंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पल्ले पे फ्रंट पल्ला बिछा दिया। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे हमने फ्रंट पल्ला कटिंग करा है सेम उसी तरीके से कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पर हमें कुटका लगाना है गले ब्रोड के निशान पे। अब ये नीचे का जो पल्ला है ना इसे हमें छोड़ना है। अब यहाँ से छोड़ने के बाद दोस्तों बैक पल्ला जो फ्रंट पल्ला है ना उस पर दोस्तों हमने फ्रंट पल्ले के आर्मोल पे निशान लगाया था, उस पर दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर देना है। अब ये हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला दोनों कटिंग हो गए। चेस्ट पे कुटका इस तरीके से लगा देना है और यहाँ पर हिप पर भी दोस्तों जो चाक ओपन होते हैं वहाँ पर कुटका लगाना है। कमर पे भी कुटका लगाना है। कुटकों से दोस्तों क्या होता है काफ़ी मदद मिलती है, हमें पता रहता है कौन से निशान कहाँ पे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब गले तो जैसे नॉर्मल बनते हैं उसी तरीके से बनाने हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाया अगर आपका सिला हुआ सूट है ना तो किस तरीके से कटिंग करेंगे टेलर की जैसे। नॉर्मल दोस्तों इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करने होते हैं। और दोस्तों अगर आपको सीखना है सिले हुए सूट का नाप किस तरीके से लिया जाता है तो आपको इसी वीडियो के लास्ट पे आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब बारी आती है बाजू कैसे कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने चब्बर कपड़ा ले रखा है। अब इसका भी दोस्तों हमने क्या करा है किस तरीके से कपड़े को कटिंग करा है। यहाँ पर दोस्तों जो बाजू की लंबाई है ना वो 15 इंच है। मैंने धोखे गलती से 10 इंच बोल दिया था, लेकिन लंबाई हमारी 15 इंच है। मोहरी दोस्तों यहाँ पर 5 इंच है और जो बाजू बाइसेप्स है ये दोस्तों 7 इंच है। अब ये बाजू बाइसेप्स आपको देखना है, जैसे बाजू बाइसेप्स हमारा 7 इंच है तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से नापा और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाजू का कपड़ा भी चब्बर फोल्ड रखना होता है। अब बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों ऊपर एक निशान लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों इंची टेप इसी बराबर सी रखेंगे निशान के। और यहाँ पर लंबाई है 15 इंच तो आधा इंच ऐड करके 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से दोस्तों बाजू आर्मो लेंथ का निशान लगाते हैं। जैसे सूट में आर्मो लेंथ का निशान लगाते हैं ऐसे ही बाजू आर्मो लेंथ का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर हमें निशान लगाना 3.5 इंच पर। यहाँ से दोस्तों 36 से 40 इंच है तो आप नॉर्मल 3.5 इंच बाजू आर्मो लेंथ का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करना है और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा करना है। अब बाजू बाइसेप्स इस पे जो आर्मो लेंथ का निशान लगा है इस पे बाजू बाइसेप्स का निशान लगेगा 7 इंच पर। ये जो हमारा 7 इंच है। ठीक है, अब मोहरी है दोस्तों 5 इंच तो नॉर्मल इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगाएंगे।
सेफंटी लेंगे, सेफंटी की मदद से दोस्तों इस तरीके से शेप देंगे और यहाँ से दोस्तों हमें टायर लूज का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें आर्मोल की शेप देनी है और जो हमने आर्मोल की शेप दी है उसी पे दोस्तों नॉर्मल बाजू को कटिंग करना है। अब ऊपर दोस्तों एक कुटका लगाना है, यहाँ पर भी दोस्तों हमें इस तरीके से कुटका लगाना है और लंबाई पे भी कुटका लगा देंगे। बाजू कटिंग होने के बाद दोस्तों हम इस तरीके से इसे कर लेंगे ओपन। बिना जोड़ की बाजू एकदम प्लेन तरीके से कटिंग हुई है। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसका इस तरीके से सेंटर करना है, यानी कि 4.5 इंच हो गया, हाफ करेंगे 4.25 इंच हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से आर्मोल को कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको आर्मोल की शेप देनी है। फ्रंट पल्ले में जैसे हमने कटिंग करा था सेम दोस्तों उसी तरीके से कटिंग कर देंगे, जिससे कि दोस्तों आर्मोल में जो झोल आती है वो नहीं आएगी। इस तरीके से हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया टेलर किस तरीके से सूट की कटिंग करते हैं जब उनके पास सिला हुआ सूट आता है। तो मैंने आपको सबसे पहले सीखना होगा कि किस तरीके से जो सिला हुआ सूट होता है उसका नाप लिया जाता है। आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहाँ से आप क्लिक करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से नाप लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको तरीका समझाया इसी तरीके से आप किसी भी साइज का सूट कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया सूट की कटिंग कैसे करी है और किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सीखना है नाप किस तरीके से लिया जाता है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको नाप लेना आ जाएगा और जैसे मैंने आपको कटिंग सिखाई उसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपको कमेंट में कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।